हुआ मेरा मन, पापों से भरा है। जाऊं कहाँ है प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। टूटा हुआ मेरा मन, पापों से भरा है। जाऊं कहाँ है प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। जिस राह पर मैं चला था, वहाँ अंधेरा ही था। जिस राह पर मैं चला था, वहाँ अंधेरा ही था। जीवन के रास्तों का कोई सवेरा न था। मुझको बचा के प्रभु ने जीवन नया दे दिया। मुझको बचा के प्रभु ने जीवन नया दे दिया। टूटा हुआ मेरा मन, पापों से भरा है। जाऊं कहाँ है प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। इस जग में सभी थे बेगाने, कोई भी मेरा ना था। इस जग में सभी थे बेगाने, कोई भी मेरा ना था। मेरा जीवन था पापों में लिपटा, कोई सहारा न था। देने को मुझको शिफाए, यीशु ने जीवन दिया। देने को मुझको शिफाए, यीशु ने जीवन दिया। टूटा हुआ मेरा मन, पापों से भरा है। जाऊं कहाँ है प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। टूटा हुआ मेरा मन, पापों से भरा है। जाऊं कहाँ है प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा है। इस गीत को लिखा था और उसकी धुन दी थी भाई अजीत होरो ने। हम लोग दोनों ने मिल करके 80 के दशक में फीबा रेडियो में सेवकाई की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे गीत के लिए। हाउस ऑफ प्रेयर कैमोर के सौजन्य से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पास्टर रामोस की तरफ से, उनके परिवार और उनके कलीसिया के सभी सदस्यों की ओर से आप सबका आज की संगति में स्वागत है। सबको जय मसीह की। आज हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और हमारा जो विषय रहेगा वो है प्रभु का समय, प्रभु का स्वर, प्रभु का स्पर्श और प्रभु का संचालन। His time, His tone, His touch and His tenet। इन 4 बातों पर हम कुछ देर मनन करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी और नए नियम की पहली पुस्तक
मत्ती, इन दोनों के बीच में करीब 400 साल का एक युग था। और कई लोग मानते हैं कि ये जो 400 साल का जो काल था वो एक अंध युग था। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डार्क एजेस, अंधकार का समय था। क्योंकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सब तरह से जो स्तर था बहुत गिर 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 चुका था। और उस कारण से इस काल को अंध युग कहा जाता है। इसका वर्णन दानियल ने अपनी पुस्तक में बहुत बहुत अच्छे से उसकी भविष्यवाणी की थी। दानियल 2 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक और फिर 8 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक दानियल ने बहुत अच्छी तरीके से इस दुर्दशा का व्याख्यान किया है। इस 400 वर्ष के युग में जो जिन राजाओं ने, फारस का राजा हो या यूनान का राजा हो या रोमी साम्राज्य हो, इन सभी राजाओं ने राज्य किया। और इसका अंत प्रभु यीशु मसीह के आगमन से, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से, अर्थात उनकी पैदाइश से ये अंध युग खत्म हो गया। हमारा परमेश्वर न तो कभी विलंब करता है और न कभी जल्दबाजी। परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से, अपने समय पर हमेशा करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति में करीब 6 बार वहां पर लिखा है, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। सांझ हुई मतलब शाम हुआ, और फिर सुबह हुई। इस शाम और सुबह के बीच का जो काल है वो अंधकार का समय था। इसका मतलब नहीं कि अंधकार के समय में परमेश्वर सो रहा था या कुछ नहीं काम कर रहा था, नहीं। बाइबल में लिखा है, भजन 121 और उसके 4 पद में, इस्राएल का रक्षक न तो कभी ऊँघता है और न तो कभी सोता है। इस अंधकार के समय में अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देता, समझ धीमी पड़ जाती है, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इस अंधकार के समय में ठोकर खाने का डर रहता है, पीड़ा, दर्द, कष्ट इत्यादि बातें सहनी पड़ती हैं। अनजान परिस्थितियों से हमारा सामना होता है, अड़चनें बढ़ने लगती हैं और घुटन सा महसूस होता है। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, चिड़चिड़ाना, ये सब इंसान को सताने लगता है और अंधकार में पाप बढ़ने लगता है। अंधकार में इंसान भटक जाता है और उस भटकने के दौरान इंसान के मन में डर उत्पन्न होता है। लेकिन सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया उसके 42 अध्याय के 16वें पद में प्रभु का वचन कहता है, मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमारे अंधियारे को उजियाला करेगा, हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को वो सीधा करेगा और हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा और हमको नहीं तजेगा, नहीं हमारा तिरस्कार करेगा। भजन उसके 18वें अध्याय के 28 पद में भजन का लिखने वाला कहता है, तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा प्रभु परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय के 29 पद में इस प्रकार कहा है, रब तू ही मेरा चिराग है, रब ही मेरे अंधेरे को रोशन करता है। हे प्रभु तू ही मेरा दीपक है, मेरे अंधकार को तू ही दूर करके उजियाला बना देता है। पहली बात जो आज हम सीखेंगे वो है प्रभु का समय, हिज टाइम, उनका समय। गलतियों उसके 4 अध्याय के 4 और 5 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। समय जब पूरा हुआ, पहले नहीं, बाद में नहीं, परंतु जब समय पूरा हुआ।
यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 4 पद में हम वहां पढ़ते हैं कि गलील के काना में एक शादी थी और उस शादी में दाखरस कम पड़ गया था, खत्म हो गया था। यीशु की जो माता थी वो आकर कहने लगी कि कुछ करो, दूल्हे के घर में दाखरस कम हो गया है, उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, शर्म की बात है, कुछ करो। लेकिन चौथे पद में प्रभु कहता है, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय अभी नहीं आया है, मैं अपने समय पर अपना काम अवश्य करूंगा। यूहन्ना के 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर बेथसदा नाम का एक कुंड था, बड़ा हौज, पूल। उसमें 5 बरामदे थे, 5 औसारे थे, और उस बेथसदा के कुंड के इन 5 औसारों में, इन 5 बरामदे में लोग जो पीड़ित थे, दुखी थे, बीमार थे, वो लोग सब भरे हुए थे। क्योंकि एक निश्चित समय पर स्वर्ग से फरिश्ता आकर के उस बेथेस्दा के कुंड के पानी को, उस हौज के पानी को वो हिलाता था, और जो सबसे पहले उसमें उतरता था उसको तुरंत चंगाई मिलती थी, शिफा मिलती थी। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, यदि वो पहला व्यक्ति है जो उतर गया वहां पर, उसको चंगाई मिलती थी। और वहां पर लिखा है, एक इंसान था, एक आदमी था, एक मनुष्य था जो 38 सालों से, 38 वर्षों से अपनी बीमारी की अवस्था में उस बेथेस्दा के कुंड के पास पड़ा हुआ था। जरा ध्यान दीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, 38 साल, एक युग बीत गया था उसके लिए। 38 सालों तक शायद वो धीरे धीरे सरक करके, धीरे धीरे उस कुंड के ओर जा रहा होगा। उसने इस 38 सालों में बहुत कुछ सहा होगा, निराशा भी हुई होगी उसको। मैंने अपनी आंखों से कितने लोगों को शिफा होते हुए देखा है। उसने देखा होगा किस तरह से लोग जब अपनी बीमारियों से शिफा पाते थे, कैसे शायद वो लोग पागलों के समान चिल्लाते होंगे, खुशी के मारे उनके वो रोते होंगे या हंसते होंगे। इस व्यक्ति ने 38 सालों में बहुत देखा था, बहुत लोगों को, सैकड़ों लोगों को शायद देखा होगा उसने, किस तरह से उन्होंने शिफा पाई और वो वहां से चले गए। लेकिन इसका समय अब तक नहीं आया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। निराशा अवश्य हुई होगी उसको, लेकिन उसके अंदर एक चाह थी, एक लगन थी कि मेरा समय जरूर आएगा, मैं भी उस कुंड में उतर करके शिफा पाऊंगा, तंदुरुस्ती को पाऊंगा। मैं उस शिफा मैं उस कुंड में जाकर के मैं भी वो अनुभव करूंगा। उसके अंदर ऐसी एक चिंगारी थी, ऐसी उसके अंदर लालसा थी, इच्छा थी, और ये लालसा इतनी तगड़ी थी, इतनी जबरदस्त थी कि वो 38 साल तक वहां पर रहा। और हम यूहन्ना के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह आए। यदि यीशु मसीह चाहते तो बेथेस्दा का जो माहौल था वो उनके लिए सबसे बढ़िया माहौल था, वो सबको चंगा कर देते, सबको चंगाई मिल जाती। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। वो केवल एक ही व्यक्ति के पास गए। उन्होंने देखा होगा शायद उस भीड़ में लोगों को, और उनकी नजर इस आदमी पर पड़ी, इस मनुष्य पर पड़ी जो 38 साल से वहां पर था। यीशु उसके पास आकर के कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल यीशु ने इस व्यक्ति से किया। जरा सोचिए, यह मुड़ करके कह सकता था, तू कैसा सवाल कर रहा है मेरे से? मैं 38 सालों से यहां हूं, चंगाई पाने के लिए तो हूं, कैसी कैसी बात कर रहा है, ये समझ के बाहर है, ऐसा प्रश्न मुझसे कर रहा है तू? लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल यह कहा कि प्रभु, खुदावन, मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है जो मुझे ले जा करके
उस कुंड में उतरने के लिए मेरी मदद करे, क्योंकि मेरे उतरने के पहले कई लोग चले जाते हैं और उनको शिफा मिल जाती है और मैं रह जाता हूं। मेरा कोई सहायक नहीं है। उसने अपनी जो अवस्था थी उससे अपने आप को परिचित किया और पहचाना कि मेरी आवश्यकता किसी सहायक की है। यीशु ने उससे केवल यह कहा, अपनी चादर उठा, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। बस इतना ही कहा। उसने ये नहीं कहा कि कुंड में जा या कुंड में उतर जा, ऐसा कुछ नहीं कहा। और इस व्यक्ति ने भी यीशु से ये सवाल नहीं किया कि अरे फिर मेरे चंगाई का क्या होगा, मेरे दुरुस्त होने का क्या होगा, यदि मुझे पानी में नहीं उतरा तो फिर क्या होगा मेरा। ऐसा कुछ नहीं कहा। और बाइबल में लिखा है कि वो तुरंत उठ करके चंगा हो करके खुशी के साथ वहां से चला गया। वहां पर कुछ यहूदी थे, उन लोगों ने उससे पूछा, रे तुझको किसने चंगा किया? उसने कहा, भाई मुझे नहीं मालूम। एक व्यक्ति आया था, उसने मुझसे केवल ये कहा कि अपनी चादर उठा, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। मैंने उस बात पर ईमान लाया, मैंने उस बात पर विश्वास किया और मैं चंगा हो गया हूं। और 14वें पद में, यूहन्ना 5 के 14वें पद में उसकी मुलाकात यीशु से मंदिर में होती है। और जब मंदिर में यीशु की मुलाकात इस इंसान से होती है तो यीशु ने केवल उससे एक बात कही और उसको सावधान रहने के लिए कहा। उसने कहा, दोबारा गुनाह मत करना, तू पाप मत करना। यदि पाप करेगा तो तेरी हालत बहुत बदतर हो जाएगी, बहुत भयंकर हो जाएगी। तो दोबारा पाप मत करना। ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने इस इंसान को दिया और वो जाकर के सब लोगों को बताने लगा कि मुझे यीशु ने चंगाई दी है। वहां पर जितने लोग थे उन सब की निगाहें उस बेतहसदा के ओसारे में, सब की निगाहें हिलते हुए पानी की ओर थी। लेकिन वहां पर जीवन का दाता खड़ा था, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी कितने लोग आश्चर्य कर्मों पर, इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, प्रभु के वचन पर, उनके बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते। हम गुनाह करते हैं और सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि इस गुनाह के कारण से हमारी परिस्थिति बदतर हो जाती है। यूहन्ना के 11वें अध्याय में हम देखते हैं, लाजर बीमार पड़ गया था। उसकी बहनों ने यीशु के पास खबर भिजाई कि जिससे तू बहुत प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, वो बीमार है, यीशु नहीं आए। लाजर और भी सीरियस होता गया अपनी बीमारी में। फिर खबर पहुंचाई, यीशु नहीं आए। लाजरस अंतिम सांसें गिन रहा था, खबर भिजाई, यीशु नहीं आए। लाजर ने दम तोड़ दिया, फिर भी यीशु नहीं आए। लाजर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया, यीशु नहीं आए। लोग घर वापस आ गए, दफना करके लाजर को वापस घर आ गए, यीशु तब तक नहीं आए। 4 दिन के बाद यीशु आए। उसकी बहनें कहती हैं, उस कब्र के पास जब यीशु ने कहा कि इस कब्र के द्वार पर जो पत्थर है उसको हटाओ, तो उसकी बहनें कहने लगी, यीशु, हे रब्बी, इसमें से बदबू आएगी, लाश शायद सड़ रही होगी, बदबू आएगी। यीशु आए अपने समय से, 4 दिन देर से, लेकिन समय पर। तीतुस 1 अध्याय 2 और 3 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है
इस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, सनातन से उसने हमारे लिए की है कि ठीक समय पर अपने वचन को प्रकट किया। आप भी शायद किसी बात पर चिंतित हैं। आप किसी बात के लिए बहुत दिनों से, शायद वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। आप निराश हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है लोगों को चंगा होते हुए या उनकी परिस्थितियों को बदलते हुए। अपने कानों से आपने सुना है अनेक लोगों की गवाहियों को कि किस तरह से ईश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी तक आपके जीवन में वो काम नहीं हुआ। बहुत साल हो गए, आप शायद निराश हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आप निराश मत होइए। प्रभु का समय आपके लिए अवश्य आएगा। हो सकता है वो समय आज हो, इस घड़ी में वो आपके पास आकर के आपकी हर एक जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा। प्रभु करने में समर्थ है। उसके समय का आप इंतजार करिए। मैंने जैसा कहा, प्रभु ना तो कभी जल्दीबाजी करता है और न कभी देर करता है। प्रभु अपना काम हमेशा अपने समय पर करता है। गिनती उसके 23 अध्याय के 19 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। उन्होंने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। उन्होंने अनेक प्रतिज्ञाएं आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं। याद रखिए, जितनी भी प्रतिज्ञाएं, जितने भी प्रॉमिसेस ईश्वर ने आपके और मेरे लिए इस वचन में दिए हैं, उसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। यदि उस शर्त का हम पालन नहीं करेंगे तो वो प्रतिज्ञाएं, वो प्रॉमिसेस हमारे जीवन में कभी पूरी नहीं होंगी। एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड इज कंडीशनल। हम उन शर्तों का पालन नहीं करते, उन विधियों का पालन नहीं करते और सोचते हैं कि सब ठीक है। एक पद मुझे याद आ रहा है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशाया, यहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यशाया उसका 24 अध्याय और 5 पद। यशाया 24:5, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। पहली बात। दूसरी बात, विधियों को पलट दिया। और तीसरी बात, जो सनातन वाचा, अब्दी वाचा जो परमेश्वर ने हमसे की थी, उसको तोड़ दिया। 3 पाप इंसान ने किए और इन 3 पापों के कारण आज पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। आज पृथ्वी अशुद्ध हो गई है इन 3 पापों के कारण। पहला क्या है कि हमने उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमने उनकी आज्ञा को माना नहीं। उनकी व्यवस्था, उनके कानून का हमने खिलवाड़ उड़ाया है। हमने विश्वास नहीं किया उस पर। दूसरी बात, हमने उसको उलट दिया। कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अपनी सुविधा के लिए उलट पुलट कर देते हैं। उनकी बातों को, उनकी वाचाओं को अपनी सुविधा के लिए उलट पुलट कर देते हैं। इस तरह से जब हम काम करेंगे तो पृथ्वी हमारे कारण अशुद्ध हो जाएगी। और तीसरी बात जो वहां पर लिखी है, जो सनातन काल की जो वाचा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की है, उसको हमने तोड़ डाला है। याद रखिए, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। वो खुदा है, वो सच बोलता है। सबोपदेशक 3 अध्याय उसके 1 से 8 पदों में वहां पर हर एक बात का एक निश्चित समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 पद में लिखा है, प्रसन्नता का समय अभी है, उद्धार का दिन अभी है। नाउ इज द टाइम फॉर गॉड्स फेवर, नाउ इज द टाइम फॉर गॉड्स सैल्वेशन। प्रभु का समय। परमेश्वर अपना काम अपने समय पर आपके लिए करेगा। हिम्मत रखिए,
निराश मत होइए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा होती रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप अपना काम हमेशा समय पर करते हैं। शायद कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना काम हमारे समय के अनुसार करें, हमारी सुविधाओं के अनुसार करें, लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। आप अपना काम अपने समय पर करेंगे। हमारी प्रार्थना प्रभु, इस कार्यक्रम के सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए, कईयों के जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान अब तक उन्हें नहीं मिला है। हमारी प्रार्थना प्रभु कि इस वचन के द्वारा उनके जीवन में एक ढाढ़स उत्पन्न हो कि वे आपकी बातों पर लगे रहें और आपकी प्रतिज्ञाओं को, जिसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, उस शर्त को पूरा करें और उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। आशीष दे पिता, इस महामारी से अपने लोगों को बचा, सुख से रख। फिर से मिलकर के आपका धन्यवाद करने के लिए आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। जय मसीह की।